नमस्कार दोस्तों, देव ईवी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये है अपनी डीके मशीन। इसे आप लिथियम बैटरी की हेल्थ पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस पे देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर DSF20 लिखा हुआ है। और ये लिथियम आयन लेड एसिड बैटरी पैक 4 डिस्चार्ज टेस्टर इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अपना आउटपुट केबल है दोस्तों। और ये इसका बटन है दोस्तों, ये एक ही बटन से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं और स्टार्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। और चलिए थोड़ा सा पीछे का इंटरफेस देख लेते हैं। ये अपना स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और ये इनपुट सप्लाई के लिए है। और इधर आप लैन कनेक्ट कर सकते हैं डाटा के लिए। जो चार्ज डिस्चार्ज होता है उसका कंप्यूटर में आप डिस्प्ले देख सकते हैं। ये जो आउटपुट केबल है दोस्तों, ये बैटरी के प्लस और माइनस पे लगा देनी है। लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज इसकी बैटरी की कितनी है ये इसमें आ जाएगा। उसके नीचे दोस्तों टाइमिंग है, ये टाइमिंग चलता रहता है जब हम स्टार्ट करेंगे तो। और सबसे नीचे इसके आ रहा है एम्पियर पर आवर, एक घंटे में कितना एम्पियर आउट किया कितना इन किया, यहाँ पे सब दिखाएगा। और यहाँ पर करंट एम्पियर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कितने एम्पियर से आप चार्ज करना है, कितने एम्पियर से डिस्चार्ज करना है, ये यहाँ पे आप सेट करना है। और ये आपका वोल्टेज सेटअप है दोस्तों, कितने वोल्टेज से आपको चार्ज करना है और कितने वोल्टेज से डिस्चार्ज करना है, कितने वोल्टेज तक, वो यहाँ पे सेट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मोड सेलेक्ट करना होता है, आप चार्ज करना चाहते हैं या डिस्चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सेटिंग करना। तो सबसे पहले हम इस बटन को दोस्तों पुश करेंगे। दोस्तों ये पुश किया हमने, देखिए ब्लिंक हो रहा है। और ब्लिंक जब होता है दोस्तों तो ये 1 नंबर दोस्तों अभी डिस्चार्ज के लिए है, हमें 2 नंबर करना है दोस्तों चार्ज के लिए। तो देखिए चार्ज पे ये आ गया वाइट रंग का बना हुआ, तो इसका मतलब ये चार्ज पे सेलेक्ट हो चुका है 2 नंबर। इसको दोबारा पुश करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके ऊपर देखिए फिर दोस्तों अपने आप चला गया। तो हमने 67.2 सेट कर रखा है। बाकी इसे आप बता देता हूँ मैं, इसको आप जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये घटेगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, 67.2 वोल्टेज। ये 60 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों अपनी लिथियम आयन में, तो 67.2 वोल्टेज मैंने सेलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद इसे हम पुश कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा 67.2 वोल्टेज पे, पुश कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये करंट एम्पियर मांग रहा है, कितने एम्पियर से आप चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 सेलेक्ट कर रखा है वो नंबर। तो जब हमने चार्ज कर रखा है तो ये चार्ज करेगा इतने एम्पियर से। तो मैंने 6.10 सेलेक्ट कर रखा है। सेम प्रोसेस है दोस्तों, ये जब एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो ये घटेगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो 6.1 हमने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, इसको पुश कर देंगे, हमने पुश कर दिया। अब इसे हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे एक बार, तो ये सेटिंग हो गई, फिर दोबारा हमें दबाना होगा। तो दोस्तों ये चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर एम्पियर बढ़ेगा, जितना एम्पियर हमने सेलेक्ट कर रखा है उतना ही एम्पियर तक आके रुक जाएगा। और जितना हमने वोल्टेज यहाँ पे सेट कर रखा है उतनी वोल्टेज जब यहाँ पे हो जाएगी तो ये कट ऑफ कर देगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ये एक्चुअल वोल्टेज दिखाएगा दोस्तों, जितना आपका चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे शो करता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये आप सेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने अभी सेटअप कर दिया है चार्ज का। अब हम चलिए इसको डिस्चार्ज के लिए करते हैं। इसमें हम डिस्चार्ज वोल्टेज सेट करेंगे दोस्तों। ये हमने पुश किया दोस्तों, ये आपका मोड आ गया दोस्तों 1 नंबर। इसको हम अगर चार्ज करेंगे तो 2 नंबर पे ले आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज हमने किया, डिस्चार्ज सेट हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज वाइट हो गया। ये डिस्चार्ज सेलेक्ट होने के बाद इसको हम पुश करेंगे। फिर यहाँ पे वोल्टेज सेटअप करना है दोस्तों। ये वोल्टेज सेटअप दोस्तों 51.2 वोल्टेज है। सेम प्रोसेस, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो घटेगा और क्लॉकवाइज करेंगे तो बढ़ेगा। तो 51.2 वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया है, इसको पुश कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एम्पियर मांग रहा है डिस्चार्ज के लिए। और ये डिस्चार्ज के लिए हमने 10 एम्पियर सेट कर रखा है। आप चाहेंगे तो इसे बढ़ा करके 20 एम्पियर भी कर सकते हैं। देखिए 12-13 हो गया, लेकिन हमें 10 तक ही रखना है।
छोटी बैटरियों को कम वोल्टेज से कम एम्पियर और कम एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज करना होता है दोस्तों। तो अभी डिस्चार्ज जो है इसको हम 10 एम्पियर से करेंगे। दोस्तों हमने सेलेक्ट कर दिया, सेम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटी लिख के आ जाएगी, कितनी कैपेसिटी इसने जो है डिस्चार्ज कर लिया, और यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा इतने टाइम में। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 एम्पियर पे रुक जाएगा और 10 एम्पियर से कंटिन्यूस डिस्चार्ज करेगा और 1 घंटे में 10 एम्पियर डिस्चार्ज करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे टाइमिंग भी आपको बताता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। चार्ज डिस्चार्ज मशीन के बारे में मैंने जो बताया आप समझ पाए होंगे। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।